हेलो गाइस, आप देख रहे हो बीजी केम ट्यूटर माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विभू दत्तगिरी। जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग। तो आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पे कुछ जानकारी आपके लिए दिया है, बट मेरा मकसद क्या है, एंटी फर्टिलिटी ड्रग को कैसे याद रखेंगे, उसका ट्रिक, यही हमारा इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। एंटी फैटी ड्रग जो एनसीईआरटी में दो नाम दिए हैं, वो दो स्ट्रक्चर को कैसे याद रखेंगे और उसका जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में कैसे आता है, यही हमारा मोटो है। तो यहाँ पे कुछ देख पा रहे हो आप, एंटी फैटी ड्रग में कुछ जानकारी आपके सामने है। जैसे आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले जाओ जल्दी। तो फर्स्ट पॉइंट में ये लिखा है, दिस ड्रग सप्रेस द एक्शन ऑफ हॉर्मोन्स दैट प्रमोट प्रेगनेंसी। आप समझ पा रहे हो क्या लिखा है? These drugs actually reduce the chances of pregnancy. थर्ड पॉइंट में लिखा है, these drugs are essentially used to control birth and population. ठीक है, मतलब एंटी फर्टिलिटी ड्रग को हम कहाँ पे यूज करते हैं ना, पॉपुलेशन कंट्रोल में हम यूज करते हैं, बर्थ कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल। ठीक है, फोर्थ पॉइंट थोड़ा ध्यान से देखो, these drugs are essentially mixture of synthetic estrogen एंड प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव्स। तो ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे आपको मान लो ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट दे देगा, इनमें से कौन सा वाला स्टेटमेंट एंटी फैटी ड्रग के लिए करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो ये स्टेटमेंट आपको काम में आएगा। तो मैंने एनसीईआरटी में कुछ बातें यहाँ पे दिया है, तो आप एनसीईआरटी की फॉलो करना। एंटी फैटी ड्रग किसका मिक्सर है ना, सिंथेटिक एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव का मिक्सर है। तो ये फोर्थ पॉइंट हो गया। तो बर्थ कंट्रोल पिल्स, ये जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होता है, ये दो का मिक्सर होता है, सिंथेटिक एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव का। ये भी आपको याद रखना है, दोनों पॉइंट का मतलब एक जैसा है। ठीक है, एंटी फर्टिलिटी ड्रग जो होता है वो मिक्सर ऑफ सिंथेटिक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव होता है। और वही काम क्या एंटी फैटी ड्रग जो बर्थ कंट्रोल पिल होता है, वो भी आप क्या बर्थ कंट्रोल पिल क्या होता है, मिक्सर ऑफ सिंथेटिक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव। ये दोनों की दोनों हार्मोन्स है। यहाँ पे एंटी फैटी ड्रग में दो नाम आता है, एक नॉरेथ्रिंड्रल और दूसरा क्या है, नोवेस्ट्रल। ये दोनों नाम आपको याद रखना है। एंटी फर्टिलिटी ड्रग, ये दो नाम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो है नॉरेथ्रिंड्रल एंड नोवेस्ट्रल। ठीक है, और नॉरेथ्रिंड्रल क्या है ना, ये सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव, और ये क्या है, नोवेस्ट्रल, ये एस्ट्रोजन डेरिवेटिव। तो मतलब आपको क्या चीज क्या है ना, एंटी फैटी ड्रग होता है क्या है, ये आपको पता चल गया। एंटी फैटी ड्रग क्या होता है, इसका काम क्या होता है, दिस ड्रग सप्रेस द एक्शन ऑफ हार्मोन दैट प्रमोट प्रेगनेंसी। मतलब ये प्रेगनेंसी को सप्रेस करते हैं, मतलब पॉपुलेशन बर्थ कंट्रोल को ये क्या करते हैं, बर्थ कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और ये एंटी फैटी ड्रग होता है, दो चीज का मिक्सर होता है, सिंथेटिक एस्ट्रोजन डेरिवेटिव एंड सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव। दो एंटी फैटी ड्रग है, वो क्या है, नोवेस्ट्रल एंड नॉरेथ्रिंड्रल। नोवेस्ट्रल क्या है ना, सिंथेटिक एस्ट्रोजन, नॉरेथ्रिंड्रल क्या है, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन। हो गया काम। तो चाहो तो स्क्रीनशॉट ले जाओ जल्दी, 1 2 3 हो गया। चलो अभी हमारा मुद्दा क्या है ना, जो नाम मैंने यहाँ पे बताया आपको, नॉरेथ्रिंड्रल एंड नोवेस्ट्रल, ये दोनों को स्ट्रक्चर हम याद रखेंगे और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे हो पाएगा। चलो अभी देखते हैं कैसे याद रखते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, पहले दो नाम को कैसे याद रखते हैं वो ट्रिक देख लेते हैं। तो ये जो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट आपको बता दिया, ये शायद काम पे भी ट्रू फॉल्स वाला स्टेटमेंट आएगा तो आपको काम में आ जाएगा। तो जो चीज मैंने बताया वही वाला आपको याद रखना है। एंटी फैटी ड्रग का काम क्या होता है, एंटी फैटी ड्रग का एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, चलो अभी मेरा ट्रिक क्या है, ये मान लो एक लेडी है, ठीक है, एक लेडी है
मतलब इसको हम आंटी बुला सकते हैं। तो आंटी को मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, मेरे हिसाब से लिख रहा हूं। तो ये आंटी का स्पेलिंग नहीं, बट मेरे हिसाब से लिख रहा हूं एंटी, ठीक है। तो मतलब ये एक लेडी है, जो एक प्रेग्नेंट लेडी मान लो, मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं, समझ लो फिगर। ये एक प्रेग्नेंट लेडी है, या वोमेन बोल सकते हो, प्रेग्नेंट लेडी है, तो इसको हम आंटी बुलाते हैं, ठीक है। और मेरे हिसाब से आंटी को मैंने ऐसे लिखा है। तो ये क्या कर रहा है, एक नोवेल पढ़ रहा है, ये नोवेल पढ़ रहा है, ठीक है। और ये इसका गले में जो लेडीज होते हैं ना, गले में क्या पहनते हैं, जो स्ट्रोल होते हैं, स्ट्रोल बोलते हैं उसको, ये मान लो ये वाला स्ट्रोल, लड़कियां गले में स्ट्रोल पहनते हैं ना, वो स्ट्रोल, ठीक है। तो सीनरी क्या है, सीनरी क्या है, प्रेग्नेंट लेडी है जिसको हम आंटी बुलाते हैं। तो प्रेग्नेंट लेडी जिसको हम आंटी बुलाते हैं, उसके गले में क्या है, एक स्ट्रोल है, वो नोवेल पढ़ रहा है। इसको एक थीन ड्रोन, ये सिनेरियो को एक थीन ड्रोन रिकॉर्ड कर रहा है, मतलब ड्रोन, थीन ड्रोन, पतला सा ड्रोन, तो इसको रिकॉर्ड कर रहा है, ये सिनेरियो को रिकॉर्ड कर रहा है। ये सिनेरियो आपको याद रखना है, एक प्रेग्नेंट लेडी जिसको हम आंटी बुलाते हैं, मेरे हिसाब से मैंने ANTI लिखा उसको, वो नोवेल पढ़ रहा है, उसका गले में एक स्ट्रोल है, ठीक है। और ये सारी सिनेरियो को एक थीन ड्रोन रिकॉर्ड कर रहा है। हो गया मेरा। तो इसको लेके आप दो नाम बना दो। तो प्रेग्नेंट वाला को आप ऐसे याद रखना, एंटी फैटी ड्रग अगर हम यूज करेंगे तो प्रेग्नेंट का चांसेस कम है, तो ऐसे याद रखना। और नोवेस्ट्रोल हो गया ना, नोवेस्ट्रोल क्या हो गया नाम, नोवेस्ट्रोल हो गया, नोवेस्ट्रोल हो गया। अभी एक दूसरा क्या, थीन ड्रोन, और इसको पीछे नॉर्थ ऐड कर दो, नॉर्थिन ड्रोन हो गया। तो मतलब आपको तो ये अगर याद है तो आपको पता चल जाएगा ना, ऑप्शन देगा ना, नॉर्थिन ड्रोन आपको याद है, थीन ड्रोन एक रिकॉर्ड कर रहा था सिनेरियो को, तो थीन ड्रोन जहां पे होगा, नॉर्थिन ड्रोन पहले लिखा होगा, तो हो गया मेरा एंटी फैटी ड्रग। शायद आपको ये याद हो जाएगा, सिनेरियो आपको याद रखना है, ये सिनेरियो याद हो जाएगा तो दो नाम भी आपको याद हो जाएगा एंटी फर्टिलिटी ड्रग का। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सच्ची में अगर पसंद आया है तो दो नाम मेरा हो गया, नोवेस्ट्रोल, नॉर्थिंड्रोल, ठीक है। अभी आते हैं उसका स्ट्रक्चर को कैसे याद रखते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे कुछ कॉमन स्ट्रक्चर में कॉमन वाला पहले लिख लेता हूं, मतलब ड्रॉ कर लेता हूं, ये वाला। पहले कॉमन वाला लिख लेते हैं, आप ऐसे प्रैक्टिस करना, ठीक है। दोनों में तो ए वाला कॉमन है। अभी आपको पता नहीं इनमें से कौन नोवेस्ट्रोल है कौन, हाँ स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैंने क्या किया, दोनों में जो कॉमन वाला पार्ट पहले लिख लिया। तो इनमें से मेरे को एक बनाना है नोवेस्ट्रोल, दूसरा को बनाना है नॉर्थिंड्रोल। लास्ट में देखो OL है ना, और यहाँ पे लास्ट में क्या है, ONE, ऐसे याद रखना। ONE मतलब कीटोन के लिए होता है, तो मतलब अगर मैं यहाँ पे कीटोन जोड़ दूं तो ये हो जाएगा नॉर्थिंड्रोल का स्ट्रक्चर, हालांकि पूरा नहीं हुआ है ये वाला, ठीक है।
और यहाँ पे एक मिथाइल होगा, ये मैंने छोड़ दिया था, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे भी एक मिथाइल ग्रुप CH3, ठीक है। अब ये मिथाइल दोनों में कॉमन है। अब ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने है, ये स्ट्रक्चर है किसका? नॉर्थिंड्रोन का, नॉर्थिंड्रोन का स्ट्रक्चर। अब ये वाला स्ट्रक्चर को पूरा कर लेते हैं। OL है, लास्ट में OL है, तो मतलब इसे याद रखना, ये फिनोल वाला पार्ट होगा, तो यहाँ पे फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप है। ये हो गया हमारा क्या? ये नोवेस्ट्रॉल हो गया, नोवेस्ट्रॉल, ठीक है। सिनेरियो आपको समझ में आ गया, सिनेरियो आपको याद हो गया। सिनेरी क्या है, शुरू कर लेता हूं पहले। सिनेरी ये था, एक प्रेग्नेंट लेडी था जिसको हम आंटी बुलाते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा था ANTI, ठीक है। उसके गले में एक स्ट्रॉल है, वो नोबेल पढ़ रहा है, और ये सारी सिनेरियो को एक थिन ड्रोन रिकॉर्ड कर रहा है। तो इसके लिए जो नोबेल पढ़ रहा है उसके गले में स्ट्रॉल है, तो यहाँ पे एक नाम बनता है नोवेस्ट्रॉल। और ये जो थिन ड्रोन इस सिनेरियो को रिकॉर्ड कर रहा है, इसके लिए एक नाम बनता है नॉर्थिंड्रोन। हो गया। दोनों का मैंने स्ट्रक्चर कैसे बनाया, पहले कॉमन वाला चीज लिख लिया, उसके बाद लास्ट को देखो OL है नोवेस्ट्रॉल में, तो मतलब फिनोल वाला पार्ट होगा। और यहाँ पे ONE मतलब कीटोन होगा। हाँ, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है। अभी क्या बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा, या तो ये पूछेगा नॉर्थिंड्रोन में कितने कायरल कार्बन है, या नोवेस्ट्रॉल में कितने कायरल कार्बन है। पहला क्वेश्चन नंबर ऑफ कायरल कार्बन, यहाँ पे सॉरी चेक करो कितने कायरल कार्बन है। जल्दी, कितने कायरल कार्बन है, ढूंढो जल्दी। नॉर्थिंड्रोन में कितने कायरल कार्बन? तो ये देखो, ये कायरल कार्बन एक है, ये 2 3 कितने 6 हो गया। तो यहां पे नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स कितना है? 6। अभी आते हैं नोवेस्ट्रॉल। नोवेस्ट्रॉल में नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स कितने हो रहा है? 1 2 3 4 5 हो गया 5। या तो पूछेगा यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेरियो आइसोमर, यहाँ पे भी नंबर ऑफ स्टेरियो आइसोमर, ये भी पूछ सकता है। आपको पता चल गया कायरल कार्बन, उसके हिसाब से आपको तो पता चल गया ना नंबर ऑफ स्टेरियो आइसोमर कितना होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट बात करते हैं, नॉर्थिंड्रोन में क्या क्या फंक्शनल ग्रुप है और नोवेस्ट्रॉल में क्या क्या फंक्शनल ग्रुप है। नेक्स्ट मुद्दा क्या है ना, फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। नेक्स्ट मुद्दा है फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। एक आप देख पा रहे हो यहाँ पे कीटोन है, ये CO कीटोन है, ये C डबल बॉन्ड C मतलब अल्कीन है, C ट्रिपल बॉन्ड C अल्काइन है, और यहाँ पे अल्कोहल। यही वाला फंक्शनल ग्रुप है नॉर्थिंड्रोन में। और नोवेस्ट्रॉल में क्या फंक्शनल ग्रुप है आप देख पा रहे हो, जल्दी जल्दी देख लो। और नोवेस्ट्रॉल में क्या क्या फंक्शनल ग्रुप है बता दो मेरे को, सोचो कुछ। एक देखो यहाँ पे ये वाला पूरा ये हिस्सा फिनोल का है, ये वाला हिस्सा फिनोल का है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप है, फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप क्या है आप देख पा रहे हो, यहाँ पे अल्कोहल है, फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल है, C ट्रिपल बॉन्ड C है, अल्काइल। मैंने नंबर ऑफ कायरल कार्बन आपको बता दिया, फंक्शनल ग्रुप कहां पे क्या है ये बता दिया। यही क्वेश्चन आता है कायरल कार्बन फंक्शनल ग्रुप, या यहां पे आएगा क्या क्या टेस्ट देगा, या पूछेगा कौन सा रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा। सर इसके बाद में बात करते हैं नोवेस्ट्रॉल क्या क्या फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट देगा। फंक्शनल ग्रुप टेस्ट ये किसके बारे में है, नोवेस्ट्रॉल के बारे में। क्या क्या फंक्शनल ग्रुप टेस्ट देगा जल्दी बताओ। देखो
यहाँ पे फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पे फेरिक क्लोराइड का टेस्ट मिलेगा। फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप के लिए फेरिक क्लोराइड का टेस्ट होता है और ब्रोमीन वाटर का भी टेस्ट होता है, क्योंकि आप जानते हो ना फिनोल ब्रोमीन वाटर के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप फेरिक क्लोराइड टेस्ट भी देता है और ब्रोमीन वाटर के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। मतलब फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप के लिए दो टेस्ट है, फेरिक क्लोराइड टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। अल्कोहल के लिए क्या है? लुकास टेस्ट। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है ना, लुकास टेस्ट देगा। ठीक है चलो, और लुकास रिएजेंट आपको याद है तो एनहाइड्रस ZnCl2 विद कंसंट्रेटेड HCl। मान लो ये दे देगा नोवेस्ट्रोल विल रिएक्ट विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट। आपको पता करना नोवेस्ट्रोल क्या क्या टेस्ट देता है ना, फेरिक क्लोराइड टेस्ट देता है, तो मतलब ये फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा। ब्रोमीन वाटर के साथ भी रिएक्ट करेगा क्योंकि फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप है, और लुकास रिएजेंट के साथ भी रिएक्ट करेगा क्योंकि लुकास टेस्ट देगा क्योंकि अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है। और नेक्स्ट बात क्या है, ये ब्रोमीन का कलर को भी डिक्लोराइज करेगा क्योंकि C ट्रिपल बॉन्ड है, वहां पे आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सॉरी टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन भी देखने को मिलेगा। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, यही टेस्ट होता है नोवेस्ट्रोल का। आप अभी बताओ नॉर्थइंडियन का क्या क्या टेस्ट होगा ना, कीटोन का टेस्ट है, कीटोन का टेस्ट मतलब ब्राडीज टेस्ट होगा। आगे इसके बारे में लिख रहा हूं, इसका टेस्ट, पहला टेस्ट ब्राडीज टेस्ट, याद है आपको, मालूम है ब्राडीज टेस्ट क्या है? 2,4-DNP टेस्ट। वो 2,4-DNP होता है ब्राडीज रिएजेंट, तो ये ब्राडीज टेस्ट देता है। और अल्किन के लिए, अल्किन अल्काइन के लिए तो टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन के लिए दो टेस्ट होता है, एक ब्रोमीन का टेस्ट होता है। अगर एक कंपाउंड ब्रोमीन का कलर को डिकलराइज कराता है तो हो ना हो ये कंपाउंड के अंदर या तो C डबल बॉन्ड C होगा या C ट्रिपल बॉन्ड C होगा, इसको हम बोलते हैं टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। एक और भी है टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के लिए बेयर्स टेस्ट, एक और भी टेस्ट बेयर्स टेस्ट। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है? कोल्ड डाइल्यूट KMnO4। ठीक है ना, वो हो गया टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, ये दोनों के लिए हो गया टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अल्कोहल के लिए क्या है ना, लुकास टेस्ट। अल्कोहल के लिए क्या होगा? लुकास टेस्ट होगा। तो मतलब ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट मेरा नॉर्थइंडियन के लिए और ये वाला पार्ट मेरा नोवेस्ट्रोल के लिए। अब कायरल कार्बन कितना है, क्या क्या फंक्शनल ग्रुप है मैंने बता दिया। ठीक है, और क्या क्या टेस्ट देगा, कौन कौन सा टेस्ट देगा नोवेस्ट्रोल नॉर्थइंडियन, ये भी आपको मैंने बता दिया। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले जाओ जल्दी जल्दी। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। ठीक है, अभी बात करते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन देते हैं। सेलेक्ट क्वेश्चन, ये मेरे को पूछ रहा है एंटी फर्टिलिटी ड्रग नोवेस्ट्रोल can react with first option ZnCl to HCl, FeCl3, alcoholic HCl. Second option ferric chloride, bromine water, ZnCl to HCl. Third option
अल्कोहलिक HCl, NaOCl, ZnCl2HCl. फोर्थ ऑप्शन ब्रोमीन वाटर, ZnCl2HCl, NaOCl. तो ऐसे क्वेश्चन ये जेई मेन में आया था, एंटी फैटी ड्रग नोवेस्ट्रोल कैन रिएक्ट हुई। तो देखो ये क्वेश्चन अगर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, आपको नोवेस्ट्रोल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अगर नोवेस्ट्रोल का स्ट्रक्चर आपको मालूम है, आपको वहां पे पता चल जाएगा क्या क्या फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर है, और फंक्शनल ग्रुप से आपको पता चलेगा कौन कौन सा टेस्ट देगा, मतलब रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा। अभी अभी हमने क्या पता किया ना, नोवेस्ट्रोल में फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल है, अल्काइन, यही नोवेस्ट्रोल में। तो फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप है तो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, हाँ कि नहीं। तो मतलब ये दो ऑप्शन। और अल्कोहल है तो लुकास के साथ भी रिएक्ट करेगा, तो लुकास रिएजेंट है ये ब्रोमीन वाटर, दिस इज द टेस्ट फॉर फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप। फेरिक क्लोराइड, दिस इज आल्सो टेस्ट फॉर फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप। ZnCl2HCl ये लुकास रिएजेंट है, और लुकास रिएजेंट किसके लिए, अल्कोहल के लिए, हाँ कि नहीं। तो हमारा 2 डिग्री अल्कोहल था ना नोवेस्ट्रोल में, तो यही होगा हमारा आंसर। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आपको स्ट्रक्चर याद रखना है। तो ये था एंटी फैटी ड्रग का। तो मैंने क्वेश्चन का सैंपल दे दिया जो जेई मेन में आया था, और स्ट्रक्चर कैसे याद रखेंगे उसके ट्रिक मैंने बता दिया। तो शायद आपको ये ट्रिक पसंद आया होगा। तो लास्ट तक देखने के लिए वीडियो को थैंक यू। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और कुछ ट्रिक लेके आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। हाँ, जाते जाते मैं ये बताना चाहता हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।